Hello everyone. So this is our next question. This is question number 3. Which of the following is true? Divergent sequence is not bounded. ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें एक सीक्वेंस लेनी है. ओके, सबसे पहले कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस होती क्या है. मान लो ए एन हमारे पास कोई सीक्वेंस है. सीक्वेंस क्या हुआ? जिसकी डोमेन क्या होती है? नेचुरल नंबर. ठीक है, ए एन ये हो गई हमारे पास एक सीक्वेंस. ठीक है, डाइवर्जेंट क्या होती है कि जो ए एन है वो जा रही है या तो इन्फिनिटी को, ठीक है, या जा रही है माइनस इन्फिनिटी को. ठीक है, मतलब जैसे जैसे टर्म्स आगे बढ़ती जा रही है तो वो सीक्वेंस डाइवर्ज हो जा रही है, वो इनफाइनाइट की तरफ बढ़ती जा रही है. और कन्वर्जेंट क्या हुआ कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन बिलोंग टू नेचुरल नंबर सच दैट. ठीक है, ये कोई नेचुरल नंबर है कि जो ए एन माइनस एल है वो लेस देन एप्सिलॉन आई, जब भी एन बड़ा हो किससे? इस नंबर से. ठीक है, मान लो जैसे ए कोई 100 करोड़ दिस है, ये एन हमें मिल गया. ठीक है, उसके आगे जो भी नंबर आते जाएंगे उनके बीच का डिफरेंस और इस एल के बीच का डिफरेंस वो बहुत स्मॉल हो, मतलब हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए वो सेटिस्फाई हो जाए, तो हम बोलेंगे कि ए एन कन्वर्ज कर रही है किसको? एल को. ठीक है, अब बोला है कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज़ नॉट बाउंडेड. डाइवर्जेंट सीक्वेंस आर नॉट बाउंडेड. ठीक है, क्योंकि वो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है तो बाउंडेड नहीं होगी, तो ऑप्शन ए क्या होगा? ट्रू होगा. अ फंक्शन विच इज़ नॉट कंटिन्यूस एट अ पॉइंट मे बी डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट. which is not continuous at a point may be differentiable at that point. वैसे है तो ये भी फॉल्स, बट एक ही ऑप्शन ट्रू होगा, तो ऑप्शन ए स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे बोला है विच इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस मे बी डिफरेंशिएबल, बट डिफरेंशिएबल के लिए कॉन्टीन्यूटी नेसेसरी, तो ये क्या है? फॉल्स है. ठीक है, अच्छा हाँ ये फॉल्स है. ट्रू पूछा है. बाउंडेड सीक्वेंस इज़ ऑलवेज कन्वर्जेंट, ये फॉल्स है. जो ये एग्जांपल है ना, ए एन, ये सीक्वेंस ले ली -1⁻n, ये हमेशा याद रखना है, इम्पॉर्टेंट काउंटर एग्जांपल है. अब देखो हमने बोला ना कि ए एन इसको कन्वर्ज करिए. अब देखो इस मॉडुलस को हम खोलेंगे ना तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा ए एन माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन. ठीक है, माइनस एप्सिलॉन, इस एल को ले गए, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. तो ये एल फाइनाइट नंबर है. ठीक है, एप्सिलॉन भी फाइनाइट ही है, तो जो ए एन है वो दो नंबर्स के बीच में आ गया. इसका मतलब ये क्या हो गया? बाउंडेड हो गया. ठीक है, जब भी जो एन है वो ग्रेटर देन एन एप्सिलॉन है, मतलब आगे जितना भी हम आगे बढ़ जाए बाउंडेड हो गया. ठीक है, मतलब जो कन्वर्जेंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लो कि जो कन्वर्जेंट है वो इम्प्लाई करता है बाउंडेड. अब क्या बाउंडेड इम्प्लाई करता है? अब मैंने बोला कि ए एन इक्वल टू -1⁻n, ये इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जाम्पल है. -1 1 -1 1. ठीक है, ऐसे ये सीक्वेंस है. क्या ये कन्वर्जेंट है? देखो मान लो हमारे पास बहुत आगे जाके मैंने ये पॉइंट ले लिए -1. ठीक है, और 2 पॉइंट दूसरा ये -1, तो ये क्या आ गया? 2. ठीक है, ये एप्सिलॉन आ गया ना, तो ये तो इतना बड़ा आ गया, इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है. कन्वर्जेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑसिलेट कर रही है वन और इसके बीच में. ठीक है, ये कन्वर्जेंट नहीं है पर ये बाउंडेड है, क्योंकि इसकी रेंज -1 1 2, ये बाउंडेड है. ठीक है, देयरफॉर जो बाउंडेड है वो इम्प्लाई नहीं करती है कन्वर्जेंट, तो जो सी है वो क्या होगा? फॉल्स होगा. ठीक है, नॉट बाउंडेड इम्प्लाइज नॉट कन्वर्जेंट, यहाँ से हम ये लिख सकते हैं. अब ए लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ बाउंडेड सेट इज़ एन एलिमेंट ऑफ द सेट. ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड, तो ये ले लिया हमने 0 1. ठीक है, इस सेट का लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा? लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है?
मतलब कि जो सबसे छोटा है, देखो जो यहाँ से आगे है, ठीक है, 1 से सारे जो होंगे ना, ये इसके क्या होंगे, अपर बाउंड्स होंगे, ठीक है। इसका अपर बाउंड क्या है, 1, ठीक है। पर क्या वो इसका एलिमेंट है, नहीं है, तो डी भी क्या है, फॉल्स है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए।